हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इसमें ना तो जीएसटी लगता है न ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, प्लस इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट हर साल मिलते रहता है। और लास्ट 5 ईयर्स के दौरान देखा गया है कि इसमें 93% की वृद्धि हुई है। तो चलिए आज बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि डेनोमिनेशन में किस में रहती है, ग्राम्स ऑफ गोल्ड में। ये इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है, जो कि आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रख रहे हो उससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में 2.5% है, जो कि हर साल आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर मिलते रहती है। और ये जो भी इंटरेस्ट रेट अमाउंट है वो सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और लास्ट इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगा वो आपको मेच्योरिटी के प्रिंसिपल के अलॉन्ग विथ वो मेच्योर करके टोटल मिल जाएगा। टेन्योर इसका 8 साल का होता है, प्लस इसमें अर्ली एग्जिट का भी ऑप्शन है 5 साल के बाद। पेमेंट आप कैश के थ्रू कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम लिमिट 20,000 तक का है। उसके बाद चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा आप बाई कर सकते हैं। फिजिकल गोल्ड का देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के मुताबिक। तो फिजिकल गोल्ड में आपको रिस्क रहता है चोरी होने का, और ये सब का कॉस्ट का अलग फैक्टर रहता है स्टोरेज के लिए, वो सब एलिमिनेट हो जाता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में। इन्वेस्टर एश्योर रहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी उसको मिल जाता है, प्लस इसमें पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो जो घर में आप गोल्ड रखते हो उसमें ना तो आपको कोई पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट 2.5 के हिसाब से कुछ मिलता है, तो ज़्यादा बेटर है एसजीबी लेने का। एसजीबी फ्री होता है फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी, ये सब का पंगा रहता है फिजिकल गोल्ड लेने के टाइम में, जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के टाइम में ये सब नहीं होता है। बॉन्ड्स जो भी हेल्ड होता है वो आरबीआई या डीमैट फॉर्म में रहता है, तो आपको इसमें रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। इसमें बस एक ही रिस्क होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, कैपिटल लॉस का। अगर जब आपका मेच्योर्ड अमाउंट मेच्योरिटी का टाइम आता है, अगर उस टाइम मार्केट में गोल्ड का वैल्यू बहुत गिर गया तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे लास्ट 5 ईयर्स में तो देखा गया कि गोल्ड 93% तक बढ़ा है। कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के हिसाब से करीब करीब आज अभी तक 9,652 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया जा चुका है आरबीआई के द्वारा, जो कि इक्विवेलेंट है आज के टाइम में 31 टन अबाउट गोल्ड के। और 37 ट्रांच में ये इशू हो चुका है, लगभग हर मंथ इसका ट्रांच का इशू कर दिया जाता है। लेटेस्ट जो एसजीबी स्कीम जो आया था वो 9 तारीख को आया था, 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में। उसमें फिक्स किया गया था 5,177 रुपीज़ पर ग्राम गोल्ड का। इसमें 50 पर ग्राम आपको रिबेट मिलता है अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो। लेटेस्ट प्राइस यही इंडिकेट करता है कि लास्ट 5 साल में 93% ग्रोथ देखा गया। जैसे कि सबसे पहला जब ये ट्रांस इशू हुआ था नवंबर 2015 में, तब इसका रेट था ₹2684 पर ग्राम, और आज के टाइम में अभी नवंबर में जो हाल ही में इशू हुआ था उसका प्राइस था ₹5177 पर ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें करीब करीब 93% का ग्रोथ देखा गया है। तो आज भी ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और ये देख लेते हैं रिजर्व बैंक के वेबसाइट के अकॉर्डिंग अब फर्दर ट्रांच कब इशू होने वाली है। अभी जो विंडो नेक्स्ट ओपन होने वाला है वो दिसंबर 28 से 1 जनवरी के बीच में ओपन होने वाला है। जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, खरीदोगे, तो अब आपको इशू होता है 5 जनवरी को। तो वैसे ही 11 to 15 जनवरी डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है, इशू होगा 19 जनवरी, फर्दर फरवरी 1 to 5 और मार्च 1 to 5 में इशू होने वाला है। फिर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए। कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा नोटिफिकेशन में, वो लोग इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। माइनस भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड गार्जियन उनके बिहाफ में वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे। बॉन्ड जो भी होगा वो आप गिफ्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड या कोई भी, जो कि प्रोवाइडेड ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करे। कोई भी इन्वेस्टर है जो जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है फ्रॉम रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट, उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने गोल्ड बॉन्ड रेसिडेंट होते हुए खरीदा था और नॉन रेसिडेंट होने के बाद मैच्योरिटी अमाउंट उनको मिल जाता है, वो सीज नहीं किया जाता है। फिर ये देखते हैं फीचर्स क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। इसमें जॉइंट होल्डिंग भी अलाउड है एसजीबीज में, प्लस इसमें कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑफलाइन भी भर करके दे सकते हैं थ्रू वेरियस बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की ऑफिसेज होती है मेजर सिटीज में, या कोई भी डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस या एजेंट्स के थ्रू आप ऑफलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड मेन केवाईसी डॉक्यूमेंट है जो कि मैंडेटरी है, आपको फॉर्म के टाइम में पैन कार्ड देना मैंडेटरी होता है। और ईमेल आईडी भी देने में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तब आपको सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग जो होता है वो आपके ईमेल में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको ऑफलाइन चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है।
इन्वेस्टर के पास एक यूनिक इन्वेस्टर आईडी होता है एप्लीकेशन के टाइम में, वही यूनिक इन्वेस्टर आईडी होता है, वो फर्दर आप कोई भी सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उसी यूनिक आईडी के थ्रू कर सकते हैं। और एसजीबीस को आप कोलैटरल की तरह यूज भी कर सकते हैं लोन लेने के टाइम में। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लेते हैं। बॉन्ड जो इशू होता है वो डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से स्टार्ट होता है और उसके मल्टीपल्स में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स के लिए 1 ग्राम है, 1 ग्राम से स्टार्ट होता है सभी के लिए। मैक्सिमम लिमिट है इंडिविजुअल्स के लिए 4 kg, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 4 kg मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है। ट्रस्ट और कोई भी सिमिलर एंटिटीज है उनके लिए 20 kg है एक फिस्कल ईयर में। तो इसमें ये नहीं है कि आप जिंदगी भर के लिए बस 4 kg मैक्सिमम ले सकते हैं, हर साल के लिए आप चाहे तो हर साल 4 kg, अगर आप इंडिविजुअल है तो 4 kg तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। जॉइंट होल्डिंग में लिमिट जो भी अप्लाई हो रहा है ये सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए होता है, सभी एप्लीकेंट के लिए नहीं होता है। ईच फैमिली मेंबर कैन बाय द बॉन्ड्स इन हिज और हर ओन नेम। और ये जो भी इन्वेस्टर है वो अपना सीलिंग जो होता है वो सिर्फ एक फिस्कल ईयर के लिए ही होता है, जो भी मैक्सिमम लिमिट है। आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ऑनलाइन खरीदने में, क्योंकि इशू प्राइस जो भी गोल्ड बॉन्ड्स का रहता है वो 50 पर ग्राम लेस हो जाता है अगर आप ऑनलाइन इसमें सब्सक्राइब करते हो तो इसमें ऑनलाइन सब्सक्राइब करने के लिए यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें नेट बैंकिंग सुविधा है। तो नेट बैंकिंग अकाउंट के होम पेज में अगर आप जाओगे तो उसमें जब भी गोल्ड बॉन्ड की इशू करने वाली डेट होती है या ऐसे भी आपको होम पेज में उसमें अवेलेबल रहता है। अगर आप SBI, PNB, HDFC जो भी बैंक अकाउंट यूज़ करते हो उसके नेट बैंकिंग के होम पेज में आपको मिल जाता है वहाँ साइड में SGB का ऑप्शन, वहाँ से आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है आप ऑनलाइन ही अप्लाई करो, इसमें आपको 50 पर ग्राम लेस भी मिलता है, प्लस आपको भागदौड़ करना भी नहीं पड़ता। प्राइस ऑफ गोल्ड जो भी है रेलिवेंट ट्रांच के लिए वो पब्लिश करता है RBI विद इन 2 days बिफोर द इशू ओपन्स। तो जब भी अगर 28 दिसंबर को ओपन होना है नेक्स्ट, तो आपको 26 दिसंबर को रेट पता चल जाएगा। और जो भी बॉन्ड है वो डीमैट अकाउंट में आप हेल्ड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट में हेल्ड करने का फायदा यह है कि बाद में ट्रेडेबल हो सकता है। फिर क्या है ऑप्शन रिडेम्पशन का, देखते हैं रिडेम्पशन का रूल्स क्या है। रिडेम्पशन के लिए आपको 1 मंथ पहले मैच्योरिटी के आपको बता दिया जाएगा कि आपका बॉन्ड मैच्योर होने वाला है, और विद इन 1 डे मैच्योरिटी के विद इन 1 डे के पहले ही आपको एटलीस्ट 1 डे बिफोर आपको इंटीमेट करना पड़ता है कि मेरे को ये अमाउंट निकालना है। तो रिडीम कराने के लिए आपको 1 दिन के पहले इंटीमेट करना होता है, जहाँ पर भी आपने वो SGB को इशू करवाया था बैंक, पोस्ट ऑफिस या SHCIL ऑफिस में। और जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगा मैच्योरिटी आपका प्रोसीड कर दिया जाएगा जो भी बैंक अकाउंट में ही एज पर जो भी डिटेल्स आपने दिया था। और कोई भी डिटेल्स में अगर आपको चेंजेस करवानी है तो आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टर को इंटीमेट करते रहना होगा जहां आपने वो खुलवाया था, इशू करवाया था SGB को। जैसे अकाउंट नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज करवाना है बीच में, तो आपको इंटीमेट करना होगा चेंजेस के बारे में। इसमें प्री मैच्योर रिडेम्पशन का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अर्ली एनकैशमेंट आप 5 साल के बाद करा सकते हैं, 5 साल से 8 साल के बीच में। इसमें आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 8 साल तक पूरा टाइम तक रखते हैं अगर SGB को, तो आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यदि आप 5 साल के बाद अर्ली एग्जिट कर लेते हो तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है इसमें आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। उसके बाद आपको इसमें लॉस भी है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप 8 साल तक पूरा टर्म लिमिट तक रखें इसको। बॉन्ड ट्रेडेबल होता है एक्सचेंजेस में अगर डीमैट फॉर्म में है, और ऑनलाइन में अगर आप ट्रेड के थ्रू खरीदते हो स्टॉक सेंसेक्स के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो अब आपको 5 से 10% तक का डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे अभी 5177 रुपीज़ पर ग्राम था नवंबर में, यदि आप इसको वही ट्रेड से खरीदते ट्रेडिंग मार्केट तरफ से, तब आपको करीब करीब इसमें 5 से 10% का मुनाफा हो जाता, करीब 400-500 रुपये आपको कम में इशू हो जाता है पर ग्राम। तो इस पर भी देखते रहिएगा कि कब रेट सही है वहाँ स्टॉक मार्केट तरफ, तो उस टाइम बाई करने में ज़्यादा फायदा है। और प्री मैच्योर रिडम्पशन के टाइम में इन्वेस्टर अप्रोच कर सकते हैं कोई भी कंसर्न बैंक या जहाँ पर भी उन्होंने अकाउंट खुलवाया था 30 डेज बिफोर द कूपन पेमेंट डेट, तभी आप प्री मैच्योर रिडम्पशन करवा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी सारी डाउट्स क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe this channel Future Investment. Thank you.